हेलो साथियों, आप सभी का नालंदा स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पेशल एक करंट अफेयर की क्लासेस लेके आया हूँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में काम देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा बना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो जोगाजोग और अल्पन नामक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। बच्चों, हमारे सबसे ये हमारा बांग्लादेश है जो जोगाजोग और अल्पन नाम का एक अपना सोशल मीडिया बनाने जा रहा है। अल्पन एक ऐप होगा इसका, तो अल्पन एक व्हाट्सअप की तरह कार्य करेगा। जैसे हमारा व्हाट्सअप कार्य करता है उसी की तरह इसका अल्पन कार्य करेगा। ठीक, ये और जोगा फेसबुक की तरह हमारा कार्य करेगा। जैसे हम फेसबुक चलाते हैं ना, उसी की तरह फेसबुक कार्य करेगा। इन्होंने अपना स्वयं का व्हाट्सअप, स्वयं का अल्पन और जोगा बनाया है। यूट्यूब के विकल्प के रूप में स्ट्रीमिंग ऐप विकसित करने की योजना भी बनाई है इसने। मतलब जैसे हमारा एक यूट्यूब चैनल से हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसी की तरह वो स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। खुद का ऐप बनाया है उसने अपना पर्सनल। ठीक, अब देखते हैं हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी हमारी ढाका है। बांग्लादेश हमारा बिम्स्टेक का क्या है, हेड क्वार्टर है। ठीक, बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका, और इसके राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद, और इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो चौथी बार बनी है अभी। ठीक, चौथी बार है। और विक्रम कुमार डोरा विश्वामी बांग्लादेश और भारत के राजदूत हैं। विक्रम कुमार डोरा विश्वामी भारत और बांग्लादेश के राजदूत हैं। अब आगे देखते हैं हम। बांग्लादेश के सिंबल हमारा राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या कबड्डी, जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ है। इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़ है। राष्ट्रीय फूल पानी लिली। राष्ट्रीय फूल क्या है इसका? पानी लिली है। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ज़्यादा लोग राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर उसका मानते हैं वेस्ट बंगाल का, बट ये ऐसा नहीं होता है कि ये रॉयल बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये बांग्लादेश का है। राष्ट्रीय फल है इसका कटहल। राष्ट्रीय फल क्या है इसका? कटहल है इसका। ठीक, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय मछली इसकी इलिस। ठीक, और इसका बांग्लादेश का कोलिंग कोड कितना होता है? +880 इसका कोलिंग कोड होता है। जिस तरह अपने यहाँ +91 होता है, उसी तरह हमारा नेपाल में बांग्लादेश में +880 होता है। ठीक, अब देखते हैं नेपाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश है ना, ये हमारे 8 राज्यों से वो करता है ना, 8 राज्यों से मिला हुआ है। ठीक, जैसे सब त्रिपुरा वगैरह है, ये सब। ठीक है, मतलब हमारी 7 सिस्टर घर आते हैं। ये एक हमारा इसमें देखो, बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में क्या है? पतला सा वो है। ठीक है, ये पतले ज़मीन के बेस से हैं। ज़मीन के इससे हैं, जैसे किसे हम क्या कहते हैं? कॉरिडोर कहते हैं। इसे हम कॉरिडोर कहते हैं। ये वाला है ना, ये हमारा हिंदुस्तान का, इसे हम सिलुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सिलुड़ी कॉरिडोर। जो नेपाल और क्या कहते हैं? बांग्लादेश का है। जो बांग्लादेश का इसका वो है गाँव ठाकुर गाँव, उसी के बॉर्डर पे है ये। ठीक, ठाकुर गाँव है इसमें। आप देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। अब हम देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर की सीमा सबसे अधिक है। ठीक, सबसे अधिक हमारी ठीक है, बांग्लादेश 400 किलोमीटर की सीमा सबसे अधिक दिखाई दी है पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, असम से, मेघालय से, मिजोरम से। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान है, जिनकी बेटी अभी शेख हसीना है, जो बांग्लादेश की पीएम है। शेख हसीना है, जो इनके शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्हें हम बंग बंधु भी कहते हैं। ये सन 2020 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
बांग्लादेश स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को हुआ था। विजय दिवस इसका 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। संविधान लागू इसमें 16 दिसंबर 1972 में हुआ था। 16 दिसंबर 1972 लागू हुआ था इसमें संविधान। इस संसद एक जातीय संसद है। जातीय संसद एक सदनीय है। एक सदनीय यूनिकैमरल है। ठीक है, इसमें 350 सीटें आती हैं। इसमें 350 सीट आती हैं। 300 प्लस 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ठीक, 26 मार्च 2021 मोदी जी बंगाल की यात्रा पर गए थे 5 नवंबर। ठीक, 5 MOU पर साइन किया था। जो 5 समझौते थे, इन पर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना के बीच 5 MOU के बीच समझौता हुआ था। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें चलती हैं। एक मैत्री ट्रेन 2008 में, एक बंधन ट्रेन 2017 में, एक हमारी मिताली एक्सप्रेस 2021 में। ठीक, अब आगे देखते हैं हम 1972 पानी के रास्ते, नदियों के रास्ते व्यापार, मतलब 1972 में जो व्यापार हुआ था ना, जो पानी के रास्ते में, नदियों के रास्ते से व्यापार होता था। 2020 में संशोधन के क्या हुआ इसमें 10 रूट हुए। 10+2 को लेकर पोर्ट ऑफ कॉल 11, 6 और प्लस के 5। भारत और बांग्लादेश के मध्य 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। इनकी क्या कहते हैं, ये तो हमारी गंगा है जो भारत से बांग्लादेश में आती है। गंगा को भारत में गंगा कहते हैं, बट बांग्लादेश में से पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। इसका ऊंचा पर्वत साका हम्पा और इनके भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज हुई है जो बेंगोस सागर नेवी में हुए। संप्रीति 1 आर्मी के बीच हुई है। अप्रैल में सातिर उग्रसेन युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसमें भूटान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश ने भाग लिया है। इसका शांति अग्रसेन युद्ध अभ्यास 2021 में हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर इस पर देखते हैं हम। BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किया। संविधान किस अनुच्छेद के पद से आता है? ये हमारा अनुच्छेद 163 के अनुसार आता है। अनुच्छेद 163 और राज्य मध्य का हमारे अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आती है। राज्य का मध्यवर्ती अनुच्छेद इसमें यहाँ पर ठीक है। और ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। CM है, अपने राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्य के राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह देने के लिए अनुच्छेद 163 के राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? हमारी राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री नियुक्ति हमारी राज्यपाल के द्वारा होती है। इसमें जो हमारा राज्यपाल होता है उसके द्वारा होती है। ठीक, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी वो हमारे राज्यपाल और CM की सलाह से होती है। अब हम देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मैसूर राज्य के रूप में प्रसिद्ध था। 1 नवंबर 1973 से कर्नाटक का नाम दिया गया है। मैसूर प्रथम चंदन संग्रहालय ठीक, मैसूर की कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। इसके राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। 7वां संविधान
7वां संविधान संशोधन, राज्यों का पुनर्गठन 1956 है, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश थे। कर्नाटक के राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। कर्नाटक के राष्ट्रीय चिन्ह पशु हाथी है, पक्षी रोलर, पेड़ चंदन, फूल कमल। नेशनल पार्क इसके अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क एवं कामदेव कुलदेव नेशनल पार्क। लोक नृत्य देखते हैं, और इसके देखते हैं लोक नृत्य। इसके अंदर तो कुनीथा लोक नृत्य, डुल्लू कुनीथा लोक नृत्य, करगा लोक नृत्य, भूत आराधन लोक नृत्य, यक्षगान लोक नृत्य, वीर गेश लोक नृत्य और कुरुडी गोवे लोक नृत्य। इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं जो पेपर में आते हैं, जो हमारे पेपरों में फंसते हैं सर। लोक उत्सव जो हमारे फेस्टिवल होते हैं ना, जो उत्सव, ठीक है। नंबर 1 करगा उत्सव, मैसूर दशहरा उत्सव, नाड़ा हब्बा, इसे नाड़ा हब्बा भी कहते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा महामत्स्यिक बेलगुला, ठीक है। जी गोमतेश्वर मतलब बाहुबली मूवी था, गोमतेश्वर वहीं पर है। कंबाला एक हमारा है बैरुमुड़ी उत्सव और गोवली उत्सव, बैरुमुड़ी और गोवली उत्सव। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ फार्म किस देश में बनाया जा रहा है? यार इंडोनेशिया बनाया जा रहा है तैरता हुआ, सोलर पैनल वाला, मतलब पानी में तैरता हुआ, ठीक है ना, इंडोनेशिया में। इस्तानबुल किंग जलाशय बीटम द्वीप इंडोनेशिया पे एक जलाशय दुरियांकांग में उसका बनाया है। ये 1,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर में 16 सेक्टर में फैला हुआ है। सिंगापुर के सनसीप इस तैरते फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर के सनसीप मतलब एक जो कंपनी है वहाँ की, सिंगापुर की सनसीप नाम की, वो इसका सोलर पैनल क्या करेगी, अब निर्माण करेगी, इसका वो निर्माण करेगी, ठीक। निर्माण सन 2022 से लागू हो जाएगा और सन 2024 तक इसका योजना पूरी समाप्त हो जाएगी, मतलब सन 2024 तक ये बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं हम इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया मुद्रा इसकी इंडोनेशिया रुपया है। इसके राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, प्रेसिडेंट इसके जोको विडोडो हैं। अब देखते हैं हम इंडोनेशिया भारत में राजदूत कौन है? हमारे प्रदीप कुमार रावत हैं। प्रदीप कुमार हमारे रावत हैं। एक कालीमंटन है जो ब्रुनेई द्वीप पर हमारे ब्रुनेई मलेशिया है। ये मैंने तो बताया था ना। इंडोनेशिया को देखते थोड़ी इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं हम। कालीमंटन, ये है कालीमंटन, ये हमारे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और एक जावा, जहाँ पर एक बार ओलंपिक हुए थे। ये मलक्का जल संधि है हमारी, मलक्का जल संधि यहाँ पर, मतलब मलेशिया और सुमात्रा के बीच में मलक्का जल संधि है हमारी, ठीक। मलक्का जल संधि यहाँ है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ईस्ट तमर, ठीक। रियान जाया है ये हमारा। फिलीपींस, ये है हमारा फिलीपींस है, ठीक। कोलंबिया, वियतनाम और फिलीपींस की मनीला राजधानी इसकी, और इसकी है सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर। और इसकी है ब्रुनेई राजधानी, ये वाली है ना ब्रुनेई, ठीक है ना। इंडोनेशिया हमारा है 17,000 से अधिक द्वीपों से बना हुआ है। 17,000 द्वीपों से बना हुआ है। इसमें सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी हमारा स्टैटिक जीके का आता है। स्टैटिक
जीके में ये भी पाया जाता है हमारा, ठीक है ना। स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है हमारा। स्वतंत्रता 17 अगस्त 1945 में नीदरलैंड से डच, नीदरलैंड डच से हुई थी, ठीक है। और रिलीजियंस 17 दिसंबर 1949 गणतंत्र, ठीक। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हमारा कहाँ है? बोरा बुद्ध मंदिर है, जावा द्वीप पर हुआ है, श्री शैलेंद्र वंश के द्वारा हुआ है, ठीक। श्री शैलेंद्र वंश द्वारा बौद्ध बड़ा बौद्ध श्री शैलेंद्र वंश द्वारा बना हुआ है। प्रसिद्ध मंदिर श्री विजय वंश द्वारा निर्माण है, प्रसिद्ध सब प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है हमारा, श्री विजय वंश द्वारा निर्माण किया गया है, जावा द्वीप पर बना है। कहाँ पर हमारा? जावा द्वीप पर। दुनिया के 5 सबसे बड़े द्वीप, दुनिया के हमारे सबसे 5 बड़े द्वीप हैं। एक ग्रीनलैंड जो डेनमार्क है हमारा, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी इंडोनेशिया, पापुआ और न्यू गिनी, ठीक। बर्निया है हमारा मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, ठीक। इस पर बोर्निया पर क्या है हमारे? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मेडागास्कर और बैफिन, ठीक। इंडोनेशिया के 3 बड़े द्वीप हमारे सुमात्रा, सोलावेरी और जावा। ये इंडोनेशिया के 3 हैं, ये हमारे दुनिया के सबसे बड़े हैं, ये हमारे दुनिया के सबसे बड़े 5 महाद्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2021 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? वो हमारा श्रीलंका है, हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, उसने रखा है, ठीक। जैसे हमारा क्वेश्चन है हमारा ये श्रीलंका। इससे पहले अगस्त में शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, अगस्त में रखा था। चौथा शिखर सम्मेलन 2018 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। 24वां बिम्स्टेक दिवस 6 जून 2021 को मनाया गया है, 6 जून 2021 को मनाया गया है। इसके बिम्स्टेक मेंबरशिप देख लो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और थाईलैंड है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कंट्री आती हैं बिम्स्टेक में, 7 देश आते हैं हमारे, ठीक। इसके महासचिव हमारा तेनजिन लेकपेल जो भूटान के हैं, तेनजिन लेकपेल इसके भूटान के हैं, ठीक है। चेयरमैनशिप इसकी भी श्रीलंका के पास है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इसके तेनजिन लेकपेल महासचिव तो भूटान के थे। और इसका गठन हुआ था इसका 6 जून 1997 में, 6 जून मतलब 6 जून 1997 में इसका गठन हुआ था, ओके। देखते बिम्स्टेक के बारे में। 17वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय समुद्री की श्रीलंका में 14 क्षेत्र सहयोग के बारे में बात हुई थी। भारतीय प्रतिनिधि जयशंकर विदेश मंत्री भी गए थे इसमें, ठीक। अब बिम्स्टेक के बारे में फुल डिटेल, बी से बांग्ला, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ठीक, टी से थाईलैंड, वर्तमान में 7 देश इसमें, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और सॉरी यार इसमें क्या हो गया ये, नेपाल, भूटान, हाँ सॉरी, 7 देश है इसमें। और इसका सचिवालय है कहाँ पर? ढाका में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश ढाका में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा था।
बिम्स्टेक बिम्स्टेक श्रीलंका के जयवर्धन कुट्टे विधायी राजधानी है कोलंबो। इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी स्वतंत्र 4 फरवरी 1948 में हुआ था। गणतंत्र 1972 में। ठीक, गणतंत्र 1972 यूके से स्वतंत्र हुआ था। किससे हुआ था ये? यूके से। यूके। संविधान लागू 1978 में हुआ था। संविधान लागू इसमें 78 में हुआ था। इसका कोडिंग कोड हमारा 19 +94 इसका कोडिंग कोड है। कोडिंग कोड श्रीलंका में 9 प्रांत पाए जाते हैं। श्रीलंका में 9 प्रांत होते हैं। सबसे लंबी नदी है हमारी महावेली गंगा, सबसे लंबी नदी। ऊंचा पर्वत एंटी पमरू। इसका व्यंजन है क्रीबात। संसद इसकी एकल सदनीय है। 225 सीटें। खेल इसका वॉलीबॉल है। इसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं। श्रीलंका की राजधानी हमारी जयवर्धन नेपरा कुट्टे हम बता सकें। इसकी कोलंबो कार्यकारी न्यायिक है। मुद्रा इसकी श्रीलंका रुपया है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे है। ये मन्नार की खाड़ी के बारे में बताया गया है। ठीक है, मन्नार आइसलैंड, ये हमारा मन्नार आइसलैंड है। ठीक है, मन्नार आइसलैंड। ठीक, ये राम सेतु पुल है ना, इसके बारे में यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी पाक जल संधि होती है। ये हमारी क्या होती है यहाँ पर? पाक जल संधि है। क्वेश्चन नंबर, टोक्यो ओलंपिक में किस देश के एथलीट देश का नाम गान या ध्वज का उपयोग के बिना भाग ले रहे हैं? ज़्यादातर ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी होते हैं जिस देश से संबंधित होते हैं वो अपने देश का नाम और राष्ट्रीय गान को प्रस्तुत करते हैं। पर ये एक हमारे ऐसा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश क्या कहलाए थे? पड़ोस का भी तो नहीं है। रूस। जिसके खिलाड़ी है ना तो अपने देश का नाम से आए हैं, ना राष्ट्रीय गान से। ठीक है, ना तो अपना ध्वज, जो अपने देश का ध्वज होता है, झंडा होता है, फ्लैग को से संबंधित है उनका। ठीक, रूसी एथलीट ओलंपिक समिति के नाम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये रूस बस्केल रूसी एथलीट रूसी ओलंपिक समिति के नाम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने सन 2019 रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक हमारी विश्व की डोपिंग एजेंसी होती है, जैसे कोई भी खिलाड़ी है, रेसलर हैं या एथलीटर हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर हैं, जो भी डोपिंग मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उसमें चेकअप किया जाता है। तो उनके सन 2019 में क्या हुआ था कि वाडा ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये किसी भी खेल में शामिल नहीं हो सकते हैं। देखते हैं वाडा के बारे में। वाडा का हमारा गठन 10 नवंबर 1999 में हुआ था। मुख्यालय इसका मेंट्रिल कनाडा में है। हेडक्वार्टर इसका। अध्यक्ष इसके बेटोल्ड बांका, पोलैंड के निवासी हैं, बेटोल्ड बांका इसमें। ठीक है, देखो रसिया हमारे किन किन खेलों से आउट हुआ है। आउट ऑफ सन 2020 में हमारा समर ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। सन 2022 में हमारा बीजिंग हुआ अभी हुआ नहीं, होगा आगे। ठीक है, और फुटबॉल हमारा कतर में हुआ। ठीक है, सन 2022 में इन तीनों खेलों से क्या होगा? रसिया बाहर रहेगा। अब देखते हैं हम इसकी राजधानी क्या है। मास्को नदी पर है, जो यूरोप का सबसे जनसंख्या वाला शहर है। वो जनसंख्या वाला देश है, और ये भी सबसे मतलब शहर भी है एक तरह का। क्या है ये रूस का मास्को शहर है, जो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है इस यूरोप में, और सबसे जनसंख्या वाला देश भी रूस है हमारा। इसका टाइम जोन 10 देशों से वो है। इसका टाइम जोन है 10 देशों सीमा करता है। प्रधानमंत्री इसके मिखाइल मुश्टिन, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। उसकी मुद्रा रूसी रूबल है। इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। अब देखते हैं मिलिट्री एक्शन। इंद्र अभ्यास नौसेना, इंद्र अभ्यास वायुसेना से।
देखो सर, क्या आप इसमें देख सकते हैं, यूरोप, ये हमारा यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन, ठीक है। सेबरियन प्लेन, पठार, ठीक है। ये हमारी बेकाल झील है, ये हमारी है बेकाल झील, ठीक है ना। कामचटका है, इसको देखते हैं, ये आपको समझ में आएगा। ये हमारा है रूस, ठीक है। ये अलास्का, यूएसए, ठीक है ना। ये अलास्का एक है, ये बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग सागर है, ठीक है। और ये बेरिंग सागर है, ये हमारा चुक्की सागर है, ये हमारा क्या, हमारा चुक्की सागर, मतलब ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक। ये बीफोर्ड सागर है, ईस्ट सेरियन सागर है, ये वाला ईस्ट सेरियन सागर। गल्फ ऑफ अलास्का, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, हमारा एल्ब्रस पर्वत है। रूस का भी ऊंचा पर्वत है, और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये काकेशस में, ठीक है। रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गो नदी, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी झील बेकाल झील है, जो रसिया में, मतलब मीठे पानी की झील भी कहते हैं, और यूरोप की सबसे बड़ी झील भी से कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य उत्पादन के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, फिलीपींस। कौन सा बन गया हमारा, फिलीपींस, ठीक। गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन से भरपूर है, गोल्डन राइस कहता है बीटा कैरोटीन, मतलब विटामिन होती है बीटा, उससे संबंध है, ठीक हो सर इसमें। फूड सोर्सेज विद बीटा कैरोटीन कंटेंट, ठीक। स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, मोरिंगा, स्क्वैच, टमाटो, गोल्डन राइस के तहत 3.57 यूजी प्रति ग्राम, ठीक है ना। इसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसे हम IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका गठन 1960 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लॉस बानोस फिलीपींस में है। इसका आदर्श मोटो क्या है, इसका एक बेहतर दुनिया के लिए चावल विज्ञान, एक बेहतर दुनिया के लिए चावल विज्ञान। कैपिटल इसकी मनीला है, मुद्रा इसकी फिलीपींस पेसो। राष्ट्रपति डेड्डो डोट्टो। फिलीपींस से भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। 1966 में 68 देश मेंबर है इसके। मुत्सुग अकावा अध्यक्ष है इसके, मुत्सुग अकावा इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष के अशोक लवासा है, इसके उपाध्यक्ष हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंडिया में कटक है, कटक में उड़ीसा है। नेशनल राइस रिसर्च राष्ट्रीय तौर पर है, ठीक है ना। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, चावल के खेत से संबंधित है ये। चावल धोने से विटामिन बी खत्म, बीटा बेरी रोग होता है, मतलब विटामिन बी क्या होती है, खत्म हो जाती है इससे। निम्नलिखित में किसने भारतीय नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की नदी ऐप लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है कि नदियों को जानो, मतलब जानकारी दी नदियों के बारे में, ठीक है, बनाया है धर्मेंद्र प्रधान। पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाले क्या बनाया जाएगा, भारतीय नदियों का डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए अनुसंधान एक हिस्सा है।
धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। 7 जुलाई को बनाए गए थे, 7 जुलाई सन 2021, सन 2021। ठीक है, ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत का हिस्सा है। ठीक, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी जहाँ पर हम अरब सागर है पश्चिम वेस्ट में। ठीक है, गंगा नदी, महानदी बंगाल में। ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। ठीक है, ईस्ट बंगाल की हमारी खाड़ी है। ओलिवर डोमन जो 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बने, किस देश से संबंधित? नीदरलैंड से हैं। सबसे कम उम्र के, 18 साल की उम्र में। ठीक है, नीदरलैंड। इससे हमारे पहले डच के थे एम्स्टर्डम, एक प्रांत। ठीक है ना, ब्लू ओरिजिन NS-16 नवाता इसके ब्लू ओरिजिन से। ठीक है, रॉकेट न्यू शेपर्ड से न्यू शेपर्ड NS-4 क्रू मेंबर जेफ बेजोस के छोटे भाई मार्क बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस छोटे भाई हैं। और वैली फंक USA अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 82 वर्ष के हैं। ठीक, 82 होते। प्रथम अंतरिक्ष यात्री और कौन था? यूरी गागरिन, रूस के थे। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हमारी कौन थी? हमारी देखो सर, वेलेंटिना। ओलिवर डेवन अंतरिक्ष यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ओलिवर डेवन अंतरिक्ष यात्रा सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। कैरेज एंड सेलिब्रिटी पुरस्कार, पहले तो पुरस्कार वेन जोन्स और जोस बेजोस। ठीक, वेन जोन्स अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और जोस बेजोस स्पेनिश शेफ हैं। पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक को $100 मिलियन की राशि प्राप्त होगी। ब्लू ओरिजिन की स्थापना हमारे सन 2000 में हुई थी। मुख्य कार्यालय इसका केंट वाशिंगटन में है। संस्थापक जेफ बेजोस है और CEO है बॉब स्मिथ। CEO इसके कौन है? बॉब स्मिथ। ठीक है, अमेजन और कैडबरा 1994। CEO जाके जैसी। निम्नलिखित में से किसे सन 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मानित डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? प्रमोद भारत को। दिव्यांग और विकलांग। ठीक है, दिव्यांग या विकलांग लोगों से सम्मिलित होता है ये। प्रमोद विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर हैं। ये उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से संबंधित करते हैं। इन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था और BG पटनायक खेल पुरस्कार भी 2019 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सुमित नागल टेनिस 1996 के बाद 25 वर्षों में ओलंपिक में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक, जोशिन अली सियोल 1988 और लिएंडर पेस अटलांटा 1996 के बाद ओलंपिक एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। तो विश्व में भारत के पहले हैं, पर वर्ल्ड के तीसरे हैं। व्यक्ति हैं हमारे। फर्स्ट पर हमारा जीसान अली हैं 1988 में। लिएंडर पेस है हमारे दूसरे नंबर पर। तीसरे पे आते हैं हमारे जीतने वाले सुमित नागल टेनिस के। ठीक, कारगिल विजय दिवस हमारा 26 जुलाई को मनाया जाता था। ठीक है, कारगिल दिवस हमारा 26 जुलाई को। इस बार हमारा 22वां मनाया गया है। ठीक, 26 जुलाई को। धन्यवाद आप सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए।